अमित महतो जो है कि सिल्ली विधानसभा में प्रबल दावेदार है और सुदेश महतो को अगर हरा भी सकता है तो अमित महतो ही हरा सकता है, दूसरा कोई माइका लाल नहीं है जो उसको हरा सकता है सिल्ली में। अब यहां पर यह सोचना होगा कि यह भी खतियानी पार्टी और जेबी कैसेस भी खतियानी पार्टी। खतियान के लिए अमित महतो भी जो है कि पूरा अपना दमखम लगाया है भाई, रूलिंग पार्टी को छोड़ के जो है कि अपने एक अलग पार्टी भी बनाया। अब तो जयराम महतो को सोचना होगा कि क्या सिल्ली विधानसभा में देवेंद्र नाथ महतो को चुनाव लड़ाएगा या फिर कहीं और उसको चुनाव लड़ाएगा। और अगर देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो निकालना तो छोड़ दीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। झारखंड के एक ऐसे विधानसभा के बारे में बात करेंगे, वो विधानसभा है सिल्ली। और सिल्ली अपने आप में 81 विधानसभा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा माना जाता है, क्योंकि वहां पर देखेंगे कि सुदेश महतो जो आजसू पार्टी का सुप्रीमो, वो वर्तमान में भी विधायक है और जेएमएम को छोड़कर और अपना एक अलग पार्टी बनाया अमित कुमार महतो। अब दो पार्टी का सुप्रीमो जो है कि सिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा जो अभी सामने उभर कर आया है जेबी केसेस, जयराम महतो, उसकी पार्टी, वहां एक व्यक्ति है जेबी केसेस का जो काफी सक्रिय रूप से जो है जेबी केसेस में कार्य कर रहा है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो इस एतबार से देखेंगे कि सिल्ली विधानसभा काफी महत्वपूर्ण रहेगा 2024 का चुनाव में। लेकिन अगर अभी हम बात करते, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और इस बात को कहा था क्या अमित महतो और जयराम महतो को साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, तो बहुत हद तक जो है कि लोग इस बात को कमेंट में आके कहे थे कि बिल्कुल, अगर दोनों चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह नुकसान जो है कि झारखंड के युवाओं का होगा। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, सुदेश महतो झारखंड का एक बहुत ताकतवर नेता में से है, कोई छोटा मोटा नेता है नहीं वो, और वो सिल्ली से चुनाव 2024 में लड़ेगा। भाई अब एक बात समझो, अगर सुदेश महतो को मात देना है सियासत में तो कोई छोटा मोटा बात नहीं, कोई मंगरा और बुदना का खेला है नहीं। उसे मात देने के लिए अगर कोई पूरे सिल्ली में कोई है तो वो सिर्फ अमित महतो है। और इससे पहले भी अमित महतो जो है कि सुदेश महतो को मात दे चुका है। 2014 का विधानसभा चुनाव में आप लोगों को पता है कि बाकायदे जो है कि अमित महतो वो करते क्या, सुदेश महतो को पराजय करते हैं, लेकिन जो है कि 2 साल का सजा होने के बाद अमित महतो का सदस्यता चला जाता। उसके बाद जो है कि सिल्ली बाय इलेक्शन होता, उपचुनाव होता। इस उपचुनाव में जो है कि अमित महतो अपनी वाइफ सीमा महतो को चुनाव उम्मीदवार के रूप में लाता है और लाने के बाद जो है कि फिर से सुदेश महतो को पराजय करता। अब सुदेश महतो को लगता है कि भाई अगर हम 2019 का विधानसभा चुनाव अगर हम नहीं जीतते हैं तो हमारी राजनीति कैरियर और हमारा पार्टी भी दांव पे लग जाएगा। और हर संभव वो प्रयास करने के बाद 2019 का विधानसभा चुनाव सिल्ली जो है वो सुदेश महतो जीतते। लेकिन अब 19 में भी एक और बंदा है जो अभी काफी चर्चा में जो चल रहा है सिल्ली में, वो है जेबी केएसएस का एक सक्रिय सदस्य देवेंद्र नाथ महतो। अब चलिए, देवेंद्र नाथ महतो क्या 2019 में जो चुनाव लड़ा था कितना वोट लाया था? अमित महतो जो है कि उस समय 2019 में चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उनके ऊपर बैन लगा हुआ था। लेकिन अभी कुछ महीना पहले जो है कि अमित महतो को कहा गया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, ये कोर्ट के तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 19 में सीमा महतो कितना वोट लाई थी और सुदेश महतो कितना वोट लाए थे? तो सुदेश महतो जो है कि 88,000 वोट लाए। सुदेश महतो 88,000 वोट लाके पहला स्थान पे रहे और दूसरे स्थान पे सीमा महतो 67,000 वोट लाके रही और तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां स्थान पे देवेंद्र नाथ महतो जो 1440 वोट लाया, वो जो निर्दलीय उम्मीदवार था। आज जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस का एक जो है कि एक पिलर हम कह सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो है। लेकिन अब तो यह सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित महतो जो है कि सिल्ली विधानसभा में प्रबल दावेदार है और सुदेश महतो को अगर हरा भी सकता है तो अमित महतो ही हरा सकता है, दूसरा कोई माइका लाल नहीं है जो उसको हरा सकता है सिल्ली में। अब यहां पर यह सोचना होगा कि यह भी खतियानी पार्टी और जेबी केसेस भी खतियानी पार्टी। खतियान के लिए अमित महतो भी जो है कि पूरा अपना दमखम लगाया है भाई, रूलिंग पार्टी को छोड़ के जो है कि अपने एक अलग पार्टी भी बनाया। अब तो जयराम महतो को सोचना होगा कि क्या सिल्ली विधानसभा में देवेंद्र नाथ महतो को चुनाव लड़ाएगा या फिर कहीं और उसको चुनाव लड़ाएगा। और अगर देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो निकालना तो छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन नुकसान जो होगा ना वो अमित महतो को होगा।
और श्योर शॉट मारेगा सुदेश महतो। तो ये सोचना होगा जयराम महतो को, अमित महतो के साथ बात करें और आपस में, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आपस में चुनाव जो है लड़ना होगा, और अगर आपस में चुनाव नहीं लड़ेगा तो यह नुकसान जो है कि झारखंड के युवाओं के साथ होगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरह से अभी देवेंद्र नाथ महतो जेबी कैसे सिल्ली में जिस तरह से जो है कि अपना संगठन को लेकर बड़ा चिंतित है, अच्छी बात है, अपनी संगठन को मजबूत आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को है कि अमित महतो जो है कि पूरा जो है कि हमेशा आंदोलन किया है, चाहे वो खतियान को लेकर, झारखंडियों को लेकर अगर कोई आवाज बुलंद किया है तो वो अमित महतो किया है बाकायदे। पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में मैराथन दौड़ किया, जो हर कोई वाकिफ है इस बात से। दूसरी बात है कि अमित महतो का उदय जो हुआ है ना, वो आंदोलन से हुआ है, और यह आंदोलन आप लोगों को भली भांति पता होगा। अब ऐसे कंडीशन में झारखंड के युवा यही सोचेगा कि भाई कि आप अमित महतो और जयराम महतो यानी कि जेबीकेएसएस और खतियानी झारखंड पार्टी जो है कि आपस में साथ मिलकर चुनाव लड़े, तभी कुछ झारखंड में हो सकता है। वरना अगर कहीं आप लोग थोड़ा सा भी अलग अलग करके चुनाव लड़े तो बिल्कुल जो है खतियानी झारखंड पार्टी का बेहतर भला हो सकता है, ना जेबीकेएसएस का बेहतर भला हो सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप लोग को लगता है कि मैं सच कह रहा हूं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप इस अपनी राय जरूर दे कि क्या दोनों को साथ में लड़नी चाहिए, क्या सिल्ली से जो है कि देवेंद्र नाथ महतो को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अगर अमित महतो वहां से चुनाव लड़ रहा है तो फिर मेरे हिसाब से जो है कि जेबीकेएसएस को सपोर्ट करना चाहिए, आने के अमित महतो को। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।